अभी सुप्रीम कोर्ट को भी जूता फेंक कर मार रहे सर न्यायाधीश को। तो ये भी सोचना चाहिए वो जो वकील ने मारा है वो वकील क्यों मारा है, क्यों फेंका है, उसकी भी बात थोड़ा सुन लो आप। उनके इंटरव्यू बहुत आए हैं। क्यों वो इतना बुजुर्ग वकील, वो भी पढ़ा लिखा है, कोई वो पागलपन नहीं है उनके मन में। तो सर न्यायाधीश पर जूता फेंक कर लोग मार रहे हैं, तो क्यों मार रहे हैं, उनकी क्यों ऐसी मानसिकता हुई, उसके पीछे भी कुछ विचार होगा ना। सुप्रीम कोर्ट काहीही कायदे बनवतंय। आय लव मोहम्मद वाल्यांना तर फाशी दिली पाहिजे, समलैंगिक कायदे, लिव्ह इन रिलेशनशिप आणि काय काय। बरं आता सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांवरच बूट फेकून मारला जातोय। बूट फेकून मारणाऱ्याची बाजू ही समजून घ्या। असं का घडतंय? अरे रे रे, हे आम्ही नाही तर जैन धर्मसभेत भाषण जोडणारे महामंत्री श्री श्री भारतानंद सरस्वती जी म्हणतायत, अलग अलग अभी ऐसे कानून बना रहे, क्या बताऊं, यहाँ भी समय कम है। लिव इन रिलेशनशिप वो कानून को कोर्ट बनाता है, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, समलैंगिक कानून वो बना कि पत्नी अपने पति पर भी मामला दर्ज कर सकती है, नया कानून है। आपने अगर डाटा भी कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, या दिन भर नहीं थी, इतना भी बोले तो भी पत्नी आपके ऊपर मामला दर्ज कर सकती है, ऐसा कानून अभी बनाया है। अभी सुप्रीम कोर्ट को भी जूता फेंक कर मार रहे सर न्यायाधीश को। तो ये भी सोचना चाहिए वो जो वकील ने मारा है वो वकील क्यों मारा है, क्यों फेंका है, उसकी भी बात थोड़ा सुन लो आप। उनके इंटरव्यू बहुत आए हैं। क्यों वो इतना बुजुर्ग वकील, वो भी पढ़ा लिखा है, कोई वो पागलपन नहीं है उनके मन में। तो सर न्यायाधीश पर जूता फेंक कर लोग मार रहे हैं, तो क्यों मार रहे हैं, उनकी क्यों ऐसी मानसिकता हुई, उसके पीछे भी कुछ विचार होगा ना। जैन धर्मसभेत आलेल्या या बाबांनी सुप्रीम कोर्टच्या कायद्यांपासून ते बूट फेकणाऱ्या वकिलापर्यंत अनेक गोष्टींवर आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं। बरं, या सगळ्या गोष्टी आणि कायदे विदेशी हस्तक्षेपांमुळे घडतायत असा जावाई शोधही या बाबांनी लावलाय। नेमके महामंत्री भारतानंद सरस्वतीजी काय बोलले, तुम्हीच ऐका। लेकिन आज खुलेआम देश के विरोधी काम करने वाले लोगों पर मामला नहीं है, दर्ज नहीं होता है। जो देशभक्त है, दो गोरक्षक है, अभी वो नवरात्रि में देखो, अभी एक मुहिम वो आय लव मोहम्मद कुछ बोल रहे हैं ना, अभी खुलेआम उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। क्या जरूरत है? अरे ऐसे लोगों को तो फांसी देनी चाहिए, जो देश के खिलाफ नारे दे रहे, रास्ते पर नारे दे रहे। तो हम आय लव महादेव नहीं बोल सकते क्या? क्यों नहीं बोल सकते? बोलिए, मेरे साथ बोलिए, हाथ ऊपर करिए, आई लव महादेव, 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 इस आई लव महावीर। बोलिए, आई लव महावीर, आई लव महावीर, हाथ ऊपर आई करिए, हाथ लव ऊपर। महावीर, आई लव महावीर हमारे वो प्राण है, हमारे स्वाभिमान है, हमारे श्रद्धा स्थान है। लेकिन आज देश के खिलाफ नारे देने वाले, दिल्ली में नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, लेकिन देशभक्तों पर कार्रवाई होती है। और इसलिए हमारा जैन समाज ये धर्माभिमानी है, ये देशभक्त है, ये मेहनत करने वाला है, ये ईमानदार समाज है। और राष्ट्र संत हमारे मुनिश्री नीलेश चंद्र जी महाराज ये राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए ये अभियान चला रहे। हम पूरा संत समाज उनके साथ है, हम उनका समर्थन करते हैं। और आने वाले समय में ये कोई भाषा की लड़ाई नहीं है, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, तो राष्ट्र का विषय है, ये पूरे प्राणी मात्रा का विषय है। और इसलिए ये सोचने का विषय भाइयों, ये कोई विवाद का नहीं है, ये तो हम तो संवाद में विश्वास रखते हैं, संवाद में। और इसलिए आप लोगों को जगाने के लिए ये सभी संतों का जो भी प्रयास है, हम सोए हुए हैं, कितने दिन सोते रहेंगे। और आज जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, वर्णवाद, पंथवाद, अब ऐसे भेदभाव होता रहेगा। हमें में कोई भेदभाव नहीं है। हमारे बौद्ध भाई यहाँ हमारे भाई है, वो हमारे जैन भाई है, सिख भाई है, ये सब सनातनी है। और इसलिए राष्ट्र बचे, समाज बचे, हमारी संस्कृति बचे। और इसलिए भारत सरकार, कई राज्यों में कानून बने हैं गाय के, गौ माता के लिए, लेकिन सारे बहुत, लेकिन उसका अमल नहीं होता है, अमल नहीं होता है। मैंने तो कल कलेक्टर को मिलकर वहां पर भी कहा, जो गो रक्षकों पर जो हमला करते हैं, जो गो हत्यारे हैं, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की। जो भी गो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन कोई सजा नहीं होती है। तो ये दुर्भाग्य है। और हर बात पर कोर्ट अलग अलग अभी ऐसे कानून बना रहे, क्या बताऊं, यहाँ भी समय कम है। वो लिव इन रिलेशनशिप वो कानून को कोर्ट बनाता है, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, समलैंगिक कानून वो बना। अभी तो एक
अभी किसी ने कहा मुझे कि पत्नी अपने पति पर भी मामला दर्ज कर सकती है, नया कानून है। हाँ, क्यों मेरा इच्छा न होते हुए स्पर्श किया वगैरह वगैरह जो भी आपने अगर डाटा भी कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, आज दिन भर नहीं थी, इतना भी बोले तो भी पत्नी आपके ऊपर मामला दर्ज कर सकती है। ऐसा कानून अभी बनाया है। कमाल हो गई है। कहाँ से संचलन हो रहा है ये सब विदेशी षड्यंत्र है, विदेशी षड्यंत्र। इसलिए जैन भाइयों, हमें सतर्क सावधान रहना पड़ेगा और जीव दया के लिए जो भी जहां भी साधु संत बुलाए, जहां भी जो करना पड़े तो हमें उतरना पड़ेगा और पीछे नहीं रहेंगे, नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे। पूरा संत समाज बिल्कुल जीवों की रक्षा, ये हमारी रक्षा है। अरे हम तो बोलते गौ माता की रक्षा करो, गौ माता की रक्षा करो। हम कौन होते गौ माता की रक्षा करने वाले? कौन होते हैं हम? गाय हमारी रक्षा करती है, गौ माता हमारी माता है, वो हमारी रक्षा करती है। हम कौन होते हैं उनकी रक्षा करने वाले? इसलिए और अभी मैं तो संत समिति का एक प्रदेश महामंत्री का दायित्व है। हम सोच रहे अभी कुछ दिनों में जो मुंबई महानगर है, पूरा परिसर है, उपनगर है, प्रांत है, तो हमारे पूज्य मुनिश्री हमारे नीलेश चंद्र मुनि महाराज राष्ट्र संत के नाते उनको मुंबई महानगर का अखिल भारतीय संत समिति का दायित्व मैं यहाँ पर आज घोषित करता हूँ कि राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए वो काम कर रहे। इसलिए अखिल भारतीय संत समिति पूरे एक संतों का संगठन है, सैकड़ों संप्रदाय इस समिति में है। इसलिए ऐसे संत इस समिति में अगर रहेंगे तो आने वाले समय में और अच्छा हम काम कर सकेंगे। और इसलिए यहाँ पूरे संतों ने जो भी हम मार्गदर्शन किया है, हम एक एक शब्द उनका आदेश मानकर, उनकी आज्ञा मानकर, क्योंकि ये सभी संत राष्ट्र के लिए, समाज के लिए लड़ रहे। किसी व्यक्ति का द्वेष नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। हाँ, पूरे समाज में भाईचारा, सद्भाव, प्रेम रहे। केवल समाज में नहीं, पूरे जीव, पशु, प्राणी, सभी जीव में कोई भी हिंसा ना हो। बिल्कुल महाराज जी बता रहे। मैं तो बहुत सारे कोर्ट के बारे में तो बहुत विषय बोलने थे, कोर्ट के बिल्कुल वो तो महाराज जी अभी हमारे पक्ष में निर्णय देंगे कि नहीं पता नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट को भी जूता फेंक कर मार रहे सर न्यायाधीश को। तो ये भी सोचना चाहिए वो जो वकील ने मारा है, वो वकील क्यों मारा है, क्यों फेंका है, उसकी भी बात थोड़ा सुन लो आप। उनके इंटरव्यू बहुत आए हैं। क्यों वो इतना बुजुर्ग वकील, वो भी पढ़ा लिखा है, कोई वो पागलपन नहीं है उनके मन में। तो सर न्यायाधीश पर जूता फेंक कर लोग मार रहे, तो क्यों मार रहे, उनकी क्यों ऐसी मानसिकता हुई, उसके पीछे भी कुछ विचार होगा ना। तो अगर ये सनातन संस्कृति और ऐसे हमारे साधु संत देश राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए बोल रहे, फिर भी कोर्ट में हमारे पक्ष में निर्णय नहीं लगते, तो जनता का विश्वास कैसे रहेगा? आने वाले समय में अगर मामले, ऐसे मामले होते रहेंगे तो कोर्ट पर विश्वास कैसा रहेगा जनता का? क्योंकि ऐसे साधु संत मांग करके भी कोई हमारे समर्थन में निर्णय आते ही नहीं है।